गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी का हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक जो प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, किस किस चीज़ के लिए आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं, सर्टेन इवेंट्स हैं, कुछ हमने बेसिक डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी पे ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए हमने आपकी एक्सरसाइज के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट अटेम्प्ट कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। आपको पता है जैसे भी कोई गेम स्टार्ट होता है, क्रिकेट का गेम स्टार्ट होता है, फुटबॉल का गेम स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे टॉसिंग करके ये डिसाइड किया जाता है कौन सी जो टर्म होगी, वो कौन सी जो टीम होगी पहले टर्न लेगी अपनी बैटिंग की और बॉलिंग की। तो वही क्वेश्चन इसके अंदर पूछ रखा है, क्यों जरूरत पड़ती है उसकी। आपको पता है कॉइन को जब आप उछालते हो तो उसके अंदर क्या रहेगा, सिर्फ एक साइड क्या होगा, हेड, और दूसरी साइड क्या होता है, टेल। तो हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी 1/2 रहेगी, और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 रहेगी। तो इसके अंदर ज्यादा कुछ अनप्रिडिक्टेबल बात नहीं कह सकते आप। ये केसेस क्या रहेगा आपका, एक अनप्रिडिक्टेबल केसेस रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के अंदर क्या कह रखा है, विच ऑफ द कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कुछ आपको एमसीक्यू टाइप्स का क्वेश्चन डिफाइंड कर रखा है, कुछ आपको प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं किसी इवेंट के लिए, तो आपसे पूछा गया है कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी होने की। तो देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3। तो ये क्वेश्चन आपका जो बेसिक प्रॉपर्टीज हमने की थी उनके बेस पे रहेगा। 2/3 का मीनिंग क्या रहेगा, अगर आप इसका डेसिमल निकालते हो तो वैल्यू किन इंटीजर के बीच में लाई करेगी, वैल्यू विल बी 0.67 समथिंग ये रहेगी। इसका मतलब क्या है, जो आपकी 2/3 है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब, और प्रोबेबिलिटी क्या कहती है आपकी, किसी भी इवेंट की वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1। मिनिमम आपकी 0 हो सकती है और मैक्सिमम आपकी 1 रहेगी। तो यानी कि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस है। तो ये तो क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। इसने क्या पूछा हुआ, कैन नॉट, जो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल है। अब नेक्स्ट पे देखिए, -1.5 है, 15% है, और 0.7 है। 0.7 आपका डायरेक्ट देखने से ही पता लग रहा है कि इसके बीच में है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। सो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी विल बी मिनिमम 1 0 एंड मैक्सिमम इज 1। ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू रहेगा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने के लिए। अब यहाँ पे देखिए 15%, पहले इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। 15% का मतलब क्या है, 15/100। इसको आप जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, दिस गिव्स यू 3/20। अब आप इसको डिवाइड करके जो कैलकुलेशन निकालोगे वो क्या रहेगी, 0 पॉइंट समथिंग रहेगी। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये भी किसके बीच में लाई कर रही है, 0 से 1 के बीच में। ये जो प्रोबेबिलिटी रहेगी ये भी ट्रू है। हमें कौन सी पॉसिबिलिटी निकालनी है, वो पॉसिबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी चेक करनी है जिसकी वैल्यू हो नहीं सकती। तो ये देखो -1.5। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0 और 1 के बीच में है, और 0 1 के बीच में कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी नेवर भी नेगेटिव। सो कैन नॉट का मतलब क्या है, कौन से चांसेस हैं, यानी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी -1.5, -8.9, -0.1, -0.2 कुछ भी रहे आपका, लेकिन नेगेटिव होते ही क्या हो जाएगा, उसको आप डिस्कार्ड कर दोगे, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती। ओके, इसीलिए कल आपको बोला था इसके अंदर से एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बेसिक नॉलेज पे ही बनेंगे, प्रोबेबिलिटी के बारे में आप कितना क्या कुछ जानते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट। यानी कि किसी भी इवेंट के हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 0.05, उसके होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। आपको नोट ई निकालना है। नोट ई का मतलब क्या है, उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने के चांसेस आपने बताने हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो जो गिवन है उसको लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0.05। यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी किससे डिनोट करते हो, ई बार से। इसको क्या बोलोगे, बार। सो पी ऑफ ई बार क्या निकालोगे, 1 माइनस पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। ओके, तो यानी कि ये कहाँ से आया है आपका, आपने प्रॉपर्टी की थी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज गिव्स यू टोटल 1। तो इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, अगर ये दिया हुआ है तो इसको निकाल सकते हो, और नोट होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि ना होने के चांसेस दिए जाते हैं तब आप होने के चांसेस बता सकते हो। तो देखिए आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट दी गई थी, इसका मतलब आप नोट ई निकाल सकते हो, ना होने के चांसेस निकाल सकते हो 1.0.5। तो इसको कैलकुलेट करके क्या आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर क्या दिया हुआ है। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। किसी एक बैग के अंदर किस फ्लेवर की, सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडी रखी हुई है। से दिस इज अ बैग, इसके अंदर क्या है, लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी रखी है। ओके, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने इस बैग में से वन कैंडी बाहर निकाली है, विदाउट लुकिंग यानी कि बैग के अंदर बिना देखे, अनसीन किए वो कैंडी निकाली है। आपको क्या बताना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, चांसेस बताने हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट सी टेक्स आउट, जो कैंडी उसने बाहर ली है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट क्या है, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, कि आपको बोला गया है वो जो कैंडी मालिनी ने बाहर ली है वो ऑरेंज फ्लेवर की होगी। तो प्रोबेबिलिटी बताओ ऑरेंज फ्लेवर की, पी ऑफ ई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। ओके, अब आपको पता है इसके अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, उसके अंदर कोई कलर बाउंड नहीं कर रखा, इस कलर की होगी उस कलर की होगी, तो ऑरेंज का क्या कोई जिक्र ही नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब कोई चांसेस ही नहीं है ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकालने के। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैसा इवेंट रहेगा, इम्पॉसिबल इवेंट रहेगा। सो इम्पॉसिबल इवेंट की क्या पॉसिबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी क्या रहेगी, 0। नेक्स्ट में देखिए, एन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, उसके अंदर से जो उसने कैंडी निकाली है वो लेमन फ्लेवर्ड की ही होगी। अब देखो इस बैग के अंदर सारी की सारी कौन सी कैंडीज हैं, लेमन फ्लेवर्ड ही है, तो 100% श्योर आपका इवेंट है, कैसा इवेंट रहेगा, श्योर इवेंट है। और आपको पता है श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या ई डैश बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। और आपको पता है बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर की ही कैंडी है, उनके अलावा कोई और नहीं है, तो 100% क्या चांसेस रहेंगे, जो वो कैंडी उसने निकाली है लेमन फ्लेवर की रहेगी, तो क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी, जो श्योर प्रोबेबिलिटी है, श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। ओके, सो योर आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। किसी ग्रुप के अंदर 2 बच्चों के सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है, यानी कि 3 स्टूडेंट्स हैं टोटल, 3 में से 2 का बर्थडे सेम नहीं हो सकता। ओके, गिवन क्या है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये आपने क्या इवेंट मान लिया, द इवेंट ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव सेम बर्थडे, यानी कि सेम डे 2 बच्चों का, आपको क्या है, टोटल बच्चे कितने थे ग्रुप के अंदर, टोटल स्टूडेंट्स क्या रहेंगे इन अ ग्रुप इज 3। ठीक है, बर्थडे कितने बच्चों का अज्यूम किया जा रहा है, 2 बच्चों का, जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनका बर्थडे सेम डे हम अज्यूम करके चले इवेंट के लिए। गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट, कौन सा इवेंट, जो 2 बच्चे हैं उनका बर्थडे सेम डे नहीं हो सकता। क्या प्रोबेबिलिटी दे रखी है, 0.992। हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स दैट हैव सेम बर्थडे। ये आपका क्या माना हुआ हमने, ये हमारा इवेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लिख के दिखाओगे, ई इवेंट क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट दैट हैव सेम बर्थडे। अब इन नोट्स सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी कहते हैं कितनी है, 0.992। और यू नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार और ई कॉम्प्लीमेंट इज 1। तो यहाँ से देखो ये वैल्यू गिवन है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकाल सकते हो, 1 माइनस पी ऑफ नॉट ई, पी ऑफ ई क्या निकालोगे, 1 माइनस 0.992
992। इसको सब्ट्रैक्ट करके आप अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो क्या रहेगी 0.08 समथिंग वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आपने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के अंदर क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। किसी बैग के अंदर 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। टोटल बॉल कैसे निकालोगे, 3 रेड प्लस 5 ब्लैक, यानी कि टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी बैग के अंदर, 8 बॉल्स। ओके, से दिस इज योर बैग, और इसके अंदर कितनी बॉल्स हैं, 8 बॉल्स हैं, 3 रेड रहेंगी और 5 ब्लैक रहेंगी। तो इसका मतलब बैग के अंदर विदाउट कलर, आप एक बार के लिए कलर को स्किप कर दीजिए, कितनी बॉल्स होंगी इसके अंदर, 5 + 3 8 बॉल हो जाएंगी टोटल बॉल। क्या है आगे, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। इस बैग में से एक बॉल रैंडमली निकाली गई है, सिर्फ ओनली 1 बॉल। ओके, 1 बॉल इसके अंदर से निकाली गई है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। आपको बतानी है जो बॉल निकाली गई है उसकी रेड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए रेड बॉल कितनी है, 3। इसका मतलब बैग में से जैसे ही आप एक बॉल निकाल रहे हो तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। कितने चांसेस हैं, 3 में से एक बार आएगी रेड। तो इसका मतलब टोटल बॉल में से जो रेड की वाली बॉल है उनमें से ही एक बॉल बाहर निकलेगी, और रेड वालों में से कितनी कम होंगी, सिर्फ एक, यानी कि 3 में से कितनी 1 कम होगी। तो क्या हो जाएगा 3/, टोटल आउटकम्स कितनी है, 8 बॉल। तो 3/8 क्या जाएगी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। सो क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ड्रॉन ऑफ कलर रेड, ऑफ रेड कलर, रेड कलर की जो बॉल रहेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, इसको आप PR से लिख सकते हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो यहाँ से क्या रहेगी, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, 3, नंबर ऑफ रेड बॉल्स बाय टोटल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स के अंदर क्या आएंगी, टोटल बॉल्स आएंगी जो बैग के अंदर है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग। ओके, नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, 3। सो 3 में से आप एक बार निकाल सकते हो सिर्फ, और टोटल कितनी है, 8। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ जाएगी, रेड बॉल की आ जाएगी। नेक्स्ट क्या निकालना है, अगर इसके अंदर ब्लैक के लिए, ब्लू के लिए बोला जाए तो क्या आ जाएगी 5/8। अब देखिए नेक्स्ट में क्या दे दिया, दिस इज फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग ऑफ नॉट रेड कलर। तो नॉट रेड कलर के लिए क्या हो जाएगा, इसी का हमने क्या निकालना है, नेगेटिव निकालना है। सो क्या हो जाएगी P/R0, और P/R0 का मतलब क्या है, दो इस तरीके, इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से समझ सकते हो, या तो नोट वाले फॉर्मूले से, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकाल सकते हो, रेड बॉल के बाहर निकालने की प्रोबेबिलिटी में से आप क्या निकल कर दोगे, टोटल में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर दोगे। या फिर दूसरा तरीका देखिए क्या हो सकता है, 1 - 3/8, ये क्या देगा 5/8। ये क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग ऑफ नॉट रेड कलर, जो मतलब बॉल है आपकी वो किस कलर की नहीं होनी चाहिए, रेड कलर की नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसको दूसरे मेथड से कैसे समझ सकते हो, आपके बैग के अंदर कौन कौन से कलर की बॉल्स हैं, सिर्फ 2 कलर्स की बॉल डिफाइन की गई हैं, 3 जो है रेड कलर की हैं और 5 है वो ब्लू कलर की हैं। अब इसके अंदर से हमें एक बॉल ड्रॉन करनी है, एक बॉल निकालनी है, इसका मतलब या तो वो रेड कलर की हो सकती है या फिर वो ब्लू कलर की हो सकती है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको मना कर दिया रेड कलर की नहीं होनी चाहिए, नॉट रेड कलर, इसका मतलब बॉल आपने निकालनी है लेकिन रेड कलर की नहीं निकालोगे। इसका मतलब बॉल किसकी आएगी, ऑटोमेटिकली आपके पास ब्लू कलर की आएगी, और ब्लू कलर की कितनी बॉल्स हैं आपके पास, टोटल 5 बॉल हैं। डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, क्या आ जाएगा 5/8। ओके, तो इस तरीके से भी इसको आप समझ सकते हो, पेपर में अटेम्प्ट करने का तरीका आपका यदि बेस्ट रहेगा, उस तरीके से भी कर सकते हो। बॉल ब्लू बॉल उसके पास बच जाएंगी तो सो ब्लू में से एक बॉल आप बाहर निकालोगे, एंड टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितनी है 5। सो योर रिक्वायर्ड आंसर इज 5/8। ओके स्टूडेंट, सो ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th भी आपका बिल्कुल इसी तरीके से है। क्या दिया गया है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। एक बैक बॉक्स के अंदर
मार्बल्स दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, बिल्कुल इसी टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा। देखिए 5 व्हाइट मार्बल्स दिए गए हैं, 8 रेड मार्बल्स दिए गए हैं, 5 रेड मार्बल्स दिए गए हैं और 8 व्हाइट मार्बल्स हैं और 4 है जो आपके ग्रीन मार्बल्स हैं। ओके, इस बॉक्स के अंदर ये मार्बल्स दिए गए हैं। फाइंड आउट क्या करना है, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडमली, यानी कि एक मार्बल इसके अंदर से, रैंडम का मतलब होता है वो, अब हमें ये नहीं पता, पहले से ही मेंशन नहीं किया हुआ, आपने रेड ही निकालना है, व्हाइट ही निकालना है, तो आप रैंडमली वैसे ही कोई आप मार्बल बाहर निकाल रहे हो। बाहर निकालने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी बतानी, क्या चांसेस बताने हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट, जो मार्बल आपने बाहर लिया है वो किस कलर का हो सकता है, उसके चांसेस बताने हैं। अगर मार्बल रेड कलर का है देन क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो सेम तरीके से निकालोगे। टोटल मार्बल कितने हैं बॉक्स के अंदर, टोटल मार्बल कितने रहेंगे, 5 रेड हैं, 8 व्हाइट हैं और 4 ग्रीन हैं, तो क्या आ जाएगा 17 मार्बल। ठीक है, आप देखिए हमें क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल की क्या रहेगी, यानी कि जो मार्बल बाहर निकाला है वो सिर्फ रेड होना चाहिए, तो यहाँ से देखो रेड कितने हैं 5 में से एक बार आएगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल क्या आ जाएगी 5/17। ओके, प्रॉपरली इसको कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड मार्बल इज टोटल नंबर ऑफ रेड मार्बल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, कितने मार्बल हैं टोटल, तो 5/17। इसी तरीके से व्हाइट की अगर पूछ रहा है तो व्हाइट कितने रहेंगे 8, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल ऑफ टेकन आउट ऑफ व्हाइट कलर क्या रहेगी, टोटल नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल कितने हैं इसके अंदर, व्हाइट मार्बल 8, और टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, टोटल मार्बल कितने हो जाएंगे जो इस बॉक्स के अंदर है रैंडमली जो पड़े हुए हैं 17। सो ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, व्हाइट मार्बल की है। नेक्स्ट देखिए, मार्बल नॉट बी ग्रीन, यानी कि मार्बल है जो आपका वो ग्रीन नहीं होना चाहिए, यानी कि किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट ऑफ नॉट अ ग्रीन मार्बल। तो कैसे निकालोगे, P ऑफ E, यानी कि इवेंट के होने की प्लस नॉट होने की, ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या देती है आपको 1। तो यहाँ से देखो इवेंट क्या है, ग्रीन के होने और ना होने की बात कर रहे हैं, तो हमने E मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रीन मार्बल। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, E इवेंट रहेगा इस पॉइंट के लिए। सो E की क्या प्रोबेबिलिटी है ग्रीन मार्बल की, यहाँ से देखिए ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4/17। ओके, यानी कि PE, और PE फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल क्या रहेगी 4/17। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल की निकालनी है, तो 1 में से जो ग्रीन मार्बल है उसकी माइनस कर दोगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन की कैसे निकालोगे, P नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E, यानी कि 1 - 4/17 क्या रहेगा, 17 - 4/17 इज इक्वल टू 13/17। ओके स्टूडेंट, सो ये आपका बिल्कुल पीछे वाले की तरह ही क्वेश्चन है। उसके अंदर बॉक्स के अंदर सिर्फ 2 कलर की बॉल डाली गई थी, इसके अंदर बॉक्स के अंदर मार्बल्स ऐड कर दिए हैं। वही तरीका है, अगर रेड कलर का मार्बल होगा तो क्या चांसेस हो सकते हैं, ग्रीन कलर का मार्बल होगा तो क्या चांसेस हो सकते हैं। अब इसके अंदर मैं छोटा सा चेंज कर दूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मार्बल टेकन आउट ऑफ नॉट व्हाइट कलर, व्हाइट कलर का नहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे, जो व्हाइट कलर की प्रोबेबिलिटी है उसको टोटल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 में से माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगी व्हाइट जो मार्बल आपने निकाला है वो व्हाइट कलर का नहीं हो सकता, उसके आप चांसेस बता दोगे। ओके स्टूडेंट, तो इसके अंदर सिर्फ आपने बेसिक प्रॉपर्टी ही यूज करनी है। यहाँ तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। थैंक यू।